व्हाट्सअप गाइस, उन्नीस सर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेंच क्या होता है, किसी भी कंपनी में, आईटी कंपनी में बेंच क्या होता है। तो यार जितने भी फ्रेशर्स हैं और वो लोग काफ़ी सारे भर भर के सुन रहे हैं आजकल। मेरे दोस्त का प्लेसमेंट हो गया और वो बेंच पे है, तो काफ़ी सारा ये डाउट ऐसा आ रहा है और काफ़ी सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं पहली बार कि बेंच पे है। तो लोगों को लगता है यार बेंच मतलब कुछ खास तरीके की एक बेंच लगी होती है और उस पर आराम से जाके कैंडिडेट्स बैठते हैं, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उनको चेयर नहीं मिलती, तो ये बेंच होता है। गजब टोपीबाज आदमी। सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बेंच का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके कतार में बेंच पे बैठे हो, वो कुछ नहीं होता बेंच पे। तो सबसे पहले प्रोसेस जान लेते हैं कि बड़े बड़े आईटी कंपनी जैसे HCL, TCS, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, बड़े बड़े जो आईटी कंपनी है जिसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें रिक्वायरमेंट कैसे आती है और कैसे हायरिंग होती है, राइट। तो उसमें आपको पता ही है कि एक आईटी कंपनी में, एक सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी में अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। तो अगर हम 100 प्रोजेक्ट्स लेके चलते हैं किसी भी कंपनी एक्स में, और उस 100 प्रोजेक्ट में अगर 4-4 लोगों की भी अगर ज़रूरत है कंपनी को, तो 400 लोगों की रिक्वायरमेंट निकल गई कंपनी की, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है। और जब वो 400 लोगों की हायरिंग होती है तो वो इस बेसिस पे नहीं होती कि उस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलरली उसको लेना है, बिल्कुल नहीं। पूछ लिया जाएगा कि एंगुलर के कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं, 100 लोग चाहिए, 100 प्रोजेक्ट में एक एक लोग एंगुलर के चाहिए, 100 लोगों की हायरिंग हो जाएगी। अब जब ये 100 लोगों की हायरिंग हो गई एंगुलर की, तो 100 लोगों के प्रोफाइल 100 कंपनी में भेज दी जाएगी, राइट। अब कंपनी वाले क्या करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट वाले क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के 100 प्रोजेक्ट में उन 100 लोगों की प्रोफाइल भेज दी जाएगी। अब ये प्रोजेक्ट्स वाले क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कॉल करते हैं, भाई ये कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट को मैं ले लूँ, अच्छे कैंडिडेट को मैं ले लूँ। तो उसमें एक्सपीरियंस भी होते हैं, उसमें फ्रेशर्स भी होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना सारे एक्सपीरियंस बंदों को ही ले लें, उसमें ऐसा भी होता होगा। तो इसमें ये चीज़ें एक उनके पास बाउंड्री ये आ जाती है कि बजट का, जब भी एक्सपीरियंस पर्सन को लेंगे तो उनका बजट हाई करना पड़ेगा। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस पर्सन को नहीं लेंगे, मतलब कोई फ्रेशर या कम एक्सपीरियंस वाले को लेंगे, तो उनकी बजट कम भी रहेगी तो हो जाएगा। तो बजट के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली वैसे लोगों को ही वो पिक करते हैं। अब जब मान लीजिए कि जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक पता चला कि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो एंगुलर की रिक्वायरमेंट थी वो अब नहीं रही, अब वो काम चल जा रहा है उनका, और वो चीज़ वो उन्होंने कहीं से फुलफिल तब तक कर ली है। मतलब यही नहीं कि जब हायरिंग होगी तब तक वो रुके हैं, कहीं और से भी वो बंदे देख लेते हैं और अपना ले लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए 10 प्रोजेक्ट ने ऐसा कर दिया, तो बाकी के जो 10 लोग बचेंगे वो तो कहीं और एडजस्ट नहीं होंगे, तो वो लोग क्या होंगे, वो खाली बैठ जाएंगे। तो ऐसे खाली बैठे लोगों को हम कंपनी में कहते हैं कि वो बेंच पे हैं। मतलब अभी उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिला है, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी भी बराबर मिल रही है और उनको सब कुछ सुख सुविधा वो मिल रही है जो एक पर्टिकुलर, एक अच्छे स्पेसिफिकली कंपनी को मिलना चाहिए, एक कंपनी के एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, वो सब कुछ उनको मिलेगा। बस उनमें एक चीज़ नहीं मिलेगा उनके सैलरी में, वो है परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस पे, जो बहुत ही कम होता है। मतलब 95% उनको सैलरी मिल रही होती है और काम कुछ नहीं करना होता। हाँ, लेकिन वैसे लोगों पे ज़्यादातर HR या RMG की नज़र रहती है, जो लोग प्रोजेक्ट में नहीं होते हैं, जो लोग खाली बैठे होते हैं। तो ऐसे लोगों पे हमेशा मतलब एक शिकंजा रहता है कि आप ऑफिस आइए, आप ये करिए, आप वो करिए, कुछ भी वो काम, मतलब काम तो कुछ नहीं कराता है, आपको पढ़ना होता है बेसिकली, अलग अलग सर्टिफिकेशंस करने होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, लेकिन थोड़ा सा शिकंजा कस के होता है और थोड़ा सा अंदर डर रहता है कि भाई कंपनी कभी भी निकाल लेती है, आप कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो, एसेट नहीं हो, राइट। तो ये रहा पूरा बेंच। और ये बेंच जो अभी तक आप ये समझ रहे थे, वो अब ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल बेंच नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने डाउट्स को हमने कमेंट में करो, नीचे जाकर मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ मैं डाउट सेकंड्स में देता हूँ आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय।